प्लीज देखो, मैंने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? देखो, वैसे तो मुझे तड़पती हुई मछलियाँ बहुत पसंद है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम उन मछलियों की तरह तड़फो। सीधी बात मेरी मान लो, इसमें तेरा भी फायदा है, मेरा तो फायदा ही फायदा है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो, क्यों नहीं प्लीज करेगी तुम? देखो, कोई किसी ने देख लिया ना ये सब, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पूरी सोसाइटी में? मेरे और मेरे पति के बारे में नहीं। देखो, बात सुनो आराम से। पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ। इस बंद कमरे में तुम हो और मैं हूँ, तीसरा कोई नहीं है। ना ही तुम्हारे पति को कुछ पता चलेगा, ना ही इस सोसाइटी वालों को। और रही बात, तुम जब तक यहाँ इस घर में रहोगी ना, तुमसे 1 रुपया भी मैं किराए का नहीं मांगूंगा। तुम्हारा बहुत फायदा है इसमें। नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तुम्हारे जैसा इंसान जो दिखता भोला भाला है, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच सब घटिया है। 1 नंबर की घटिया बन के ना तुम, क्या बोलूं तुम्हें? पर देखो, मैंने मानती हूँ कि हमने तुम्हारा किराया नहीं दिया, सिर्फ 2 ही महीने का किराया नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मैं तुम्हारी कंप्लेन कर सकती हूँ, देख लो, और फिर तुम्हारे साथ जो होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ जो होगा वो तो बाद की बात है। तुम ये सोचो कि अब इस कमरे में तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो कैसा होगा, कितना प्यारा होगा। और हाँ, वो इतना अच्छा होगा कि उसको तुम पूरी लाइफ तक कभी भूल नहीं पाओगी। देखो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं प्लीज। बिगाड़ा? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ा तो तुम्हारे ये हुस्न ने है। मेरी नीयत बिगाड़ दी इसने। मैं पागल हो गया हूँ। जब से तुम इस घर में आई हो ना, दिन रात 24 घंटे बस मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, वो तुम। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन यहाँ से चले जाओ, मुझे बख्श दो। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे जिस चीज की जरूरत है वो हो तुम। देख लो, चुपचाप सीधा सीधा मान जाओ, वरना तुम्हारे पति को ना पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसको कैसे मार दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ। जिस दिन से तू इस घर में आई है, तो मेरे प्यार का क्या? तुम्हारा प्यार प्यार नहीं है, ये नीचपन है तुम्हारा, समझे? तो ये सही नहीं है, गलत है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तू मुझसे बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ तो तू नहीं रही है मेरी इस चाहत को। देख ले, अब तुम इस घर की एक किराएदार नहीं हो, मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। नहीं बनना मुझे ऐसी घटिया मालकिन, ऐसी घटिया इंसान के साथ जो जिसका कोई दीन ईमान धर्म है ही नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम्हारे घर में कोई ऐसी औरत नहीं है कि जिसके बारे में तुम सोच के ये सब छोड़ सको? हाँ, है ना मेरे घर में तू, और तुझसे खूबसूरत कोई और नहीं है। और अब तूने मुझे घटिया बोल ही दिया है, तो फिर उस घटियापन का इल्जाम भी भुगत लो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे। क्या हो गया? आधी रात को छोड़ दे मुझे, क्या बोल रही थी ये? वो मैंने सपना देखा कि कोई मुझे पता नहीं क्या हो गया, सपना देखा तूने? यार तुम्हें ऐसे सपने रात के क्यों आते हैं? दिन में ले लिए करो ना। क्या वाहियात बात करते हो यार तुम। मतलब सपने कोई अपनी पसंद से लेता है क्या?
या दिन और रात दोपहर के ये सोच समझ के लेता है कि आज मैं ये सपना लूंगी, आज मैं वो दोपहर में सपना लूंगी। सपने तो अपने आप आते हैं ना। और तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना भयानक सा सपना था। सपने सोचने वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता है कोई ना, कोई क्या मतलब कोई इंसान मुझे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। क्या क्या सुना ही नहीं। तुम्हें इम्पोर्टेंट बातें समझ में ही नहीं आती है ना, तुम सुनते हो। तुम्हें यार बस- मैं क्या इंपॉर्टेंट बात है, कल भी तुम्हें सपना आया था, कल तुम्हारे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई थी, आज तुम्हारे पीछे कोई आदमी पड़ा है, कल को बोलोगे मकान मालिक पड़ेगा। क्या पता तुम क्या क्या बोलते रहोगे यार। नहीं राज, तुम समझ नहीं रहे हो। कुछ तो है, मतलब तुमने हमारा मकान मालिक देखा है ना, मुझे ना उसके रूप में कोई दिखा, जैसे कि वही हो। और पता हे नहीं भगवान। वही था या कोई और था। एकदम से उठे हो ना तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि वही था या कोई और था। हे भगवान, क्या होगा यार तुम्हारा? मेरी बात सुनो, पहले तो ना ठंडा पानी पी लो। यार तुम ये क्या समझ रहे हो कि मैं पागल हूँ? मैं पागल यार हरकतें तुम्हारी पागल वाली हैं। आज तीसरा दिन हो गया लगातार तुम्हें सपने आ रहे हैं। सपने आने का कारण पता है क्या है? ये 3 दिन मैं रोज यही लेक्चर देता हूँ भी वो वेब सीरीज मत देखा करो जो तुम्हें नहीं अच्छी लगती। डर डर के तुम हॉरर फिल्में देखती हो, फिर तुम्हारे चुड़ैल आ जाती है। कल ही तुम सीरियल किलर की एक कहानी देख रही थी जिसमें मकान मालिक अपने उसको मार देता है। वही चीज़ तुम्हारे माइंड में। यार पता क्या है, ये सब तुम्हारे माइंड का भ्रम है। वो जो तुम देखती हो तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे सपने आते हैं। वो सपनों आने की वजह से मेरी नींद खराब होती है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि हो तुम्हारी गया। नींद खराब हो रही है, बट बेसिक पॉइंट ये नहीं है कि मुझे ऐसे सपने क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्या पता। सिंपल सी बात है, तुम ऐसा देख रही हो, सोच रही हो, उसके बारे में सोच रही, ज्यादा सोचोगी तो आएंगे ही रे पागल। पर राज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब सच हो सकता हो, या फिर सच में लोगों के दिमाग में इतना गंद भरा हुआ हो। आजकल के टाइम में किसी का क्या भरोसा किया जा सकता है। ऐसे तो मुझे भी सपना आया था एक। क्या सपना आया था? तुम्हारा भाई मेरा गला काट रहा था। ये क्या वाहियात बातें करते हो, ऐसा थोड़ी होता है। फिर क्या बोलूं मैं? ये ना तुम जानबूझ के मुझे गलत साबित करने के लिए बोल रहे हो। I know यार that। और क्या है इसमें, क्या है, ये तो बस नॉर्मल सी बातें होती हैं। थोड़ा इस ये जो बातें होती हैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। कूल डाउन रहा करो थोड़ा। अच्छा, कूल डाउन रहा करो। और तुम कितने कूल डाउन रहते हो? मुझे कूल होने नहीं देती तुम। जब सोने लगता हूँ तुम्हारा सपना आ जाता है। डे में बॉस बोलता है तुम ऐसे सो जाते। कल ऑफिस में जबकि आ गई तो मेरी एम्प्लॉय ने मुझे उठाया एकदम से। थैंक गॉड बॉस को नहीं दिखा। तो तुम सो जाया करो, मैं कौन सा तुम्हारी नींद खराब करती हूँ। और अगर थोड़ी देर के लिए उठ भी गए हो तो दोबारा सो जाओ, इसमें कौन सी यार बड़ी बात है। क्या यार, रात भर तो तुम मतलब कि कभी इधर उसल बट्टे लेते रहते हो। मैं क्या बताऊं, कभी लात मारते हो, कभी खराटे मारते हो, कभी क्या करते हो। यार मैं क्या करूं, क्या यार। अच्छा, मतलब अब तुम्हें मेरे सोने से भी प्रॉब्लम है। उठ जाऊं तो प्रॉब्लम है, सोने से भी प्रॉब्लम है कि मैं किस तरीके से सो रही हूँ। इतने टाइम से ना तुम यहीं पर सो रहे हो, इसी बेड पे। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने कि तुम ऐसे सोती हो वैसे सोती हो। यार मैं क्या करूं, तुम सोते हो, मेरी नींद ना पूरी होती। जाओ दूसरे वाले रूम में सो जाओ। दूसरे वाले रूम में सो जाओ। एसी तो इसी कमरे में है ना। इसी कमरे में एसी? तुम्हें बड़ी एसी की जरूरत पड़ती है तो क्या हो गया? अगर तुम्हें आराम चाहिए तो एसी का क्या फर्क है? चाहे तो तुम पंखे के वाले रूम में भी सो जाओ। सोने के लिए ना बिस्तरा चाहिए, सुख शांति चाहिए। तुम्हें मिलती है ना सुख शांति, तो तुम सो जाया करो। नहीं, मुझे तो यही मिलती है और मुझे सोने से भी तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम्हें मेरे सोने से तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। मेरे सपने झूठे लग रहे हैं, मेरी बातें बनावटी यार लग तुम्हारे रही हैं। सपने झूठे हैं, इसमें कौन सा लिख के दे दूं? क्या तुम्हारे सपने सच्चे हैं? तो सच्चे झूठे हैं ही तो हैं। झूठे ही बोलूंगा ना। ये कौन सा सपना हुआ मकान मालिक ने तुम्हें मार दिया कल चुड़ैल? यार चुड़ैल होती है? क्या पता होती हो। क्यों पता होती हो? ये कोई बात हुई? तो मैंने सुना है कई लोग मानते हैं इन सब चीजों में। और यार जैसा तुम देखती हो वैसा ही तुम्हें सपने आते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। ये मोबाइल वगैरह वेब सीरीज वगैरह बंद कर दो तीसरे दिन में। यार कोई अच्छी सी बातें सुन लिया करो ना। तो अच्छी बातें सुनने का मतलब क्या है तुम्हारा? कोई परमात्मा का नाम ले लिया करो। तो भगवान का नाम मैं सुबह शाम लेती हूँ और दिन में भी जब भी टाइम लगता है मैं भगवान को याद रखती हूँ। और ये तुम्हें नहीं पता, भगवान को पता है कि उनसे मैं कितनी बातचीत करती हूँ। दिखाई तो दे नहीं रहा। देखने में तो सपने भगवान के आने चाहिए ना कि चुड़ैल के आने चाहिए तुम्हें। तुम डिसाइड कर लो सपने को भी बैठ के कि कौन मुझे तो आया नहीं कोई सपना।
तुम्हें कभी भी नहीं आता, तुम इतनी गहरी नींद में सोते हो कि बेचारे सपने भी नहीं आते तुम्हें। और तुम नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं, लड़कों को तो मैंने सुना कम ही सपने आते हैं। अच्छा, हाँ, हम ना इतना सोचते नहीं है इसलिए नहीं आते। तुम ना सोचते हो हर चीज पे, ओवर थिंकिंग। दिन भर सोचते रहते हो, दिन भर पति पे शक करते रहते हो, दिन भर ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो मैंने गया, कब जो शक चीज। किया तुम? यार कब शक किया तुम पे? पर तुम ये सब बातें करके ना मुझे शक करवा जरूर लोगे अपने ऊपर। यार कल ही की बात है, तुम बोल रही थी ये किसका होगा, ये रुमाल किसका है। सिंपल सी बात है, मेरे दोस्त का होगा ना, और किसका होगा। तो वो ना लड़के का रुमाल नहीं था, वो लड़की का रुमाल था, इसलिए बोला था मैंने, समझे? यार मेरी बात सुनो, मैं फिर से वो झगड़ा नहीं करना चाहता। सो जाओ यार, मुझे भी सोने दो। अगर नहीं सोया जाता तो पानी पी के आ जाओ, मेरी बस नींद खराब यही सब करती। चीजें याद रहती हैं। क्या, सो जाओ, सो जाओ। हाँ हाँ। यार अंजलि, बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह यार तुम्हें सुबह? सुनाई नहीं देता? सुनता है, पर चिल्लाओगे तो दिमाग खराब ही होगा ना। प्यार से क्या भी तो बोल दिमाग सकते खराब हो। होगा? ये देखो कपड़े कैसे पड़े हैं। हाँ तो देखो, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। धीरे धीरे सारे काम होंगे। अभी मैं बाकी सारा काम कर रही हूँ तो ये भी कर दूंगी ना। मैं कल ढूंढ रहा था ये जहाँ पे पड़ी है जैकेट, कल मैंने लेके जानी थी अपने फंक्शन पे। तो आज ले जाओ। आज मेरा फंक्शन है। हाँ तो ठीक है फिर। तो अगर नहीं लेके गए तो कोई आफत आ गई, कोई आंधी तूफान आ गया मेरी फेवरेट जैकेट है यार, वो ही मुझे मिली नहीं। तो ठीक है ना, इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं यार- मिली, नहीं मिली। क्या यार, तुम्हें पता है कल फंक्शन पता कितना जरूरी था, मुझे न्यू लेनी पड़ गई। तो अच्छी बात है ना, फिर तो और भी अच्छी बात है। खामखा पैसे लग गए मेरे, वो नहीं तुम्हें दिख रहा। तो एक चीज और बन गई ना घर में, और तुम उसको डालना। जब अच्छी वाली चीज हो तो न्यू लेने की क्या जरूरत? बीबी को रिप्लेस कर दूं? करके तो दिखाओ करके तो ना। दिखाओ। तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी मैंने, दूसरी के लायक छोड़ूंगी ही नहीं। आए दूसरी बड़े के दूसरी। लायक। तुम फिर ना अभी- आजकल ज्यादा बातें नहीं सूझ रही। बात है तुम्हें सूझ रही है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला ये इसको मुझे पकड़ा देना, जहाँ पे रख के भूल गई, मैं सारा ड्रॉप कर लिया। तो मैं भूल गई वो तुम्हें याद है, लेकिन बाकी सारा काम कर रही थी वो तुम्हें याद नहीं रहता। जो नहीं करती हूँ वो कैसे याद रहता है? और जो करती हूँ वो कैसे भूल जाते हो तुम? वही है ना कि हंसाए का नाम नहीं आता, रुलाए का जरूर आ जाता है। जितना मैं इतना 99% काम कर लूं पर 1% काम नहीं करूं, वो तुम्हें इतनी चीख चीख के सबको बताना है कि इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। चीखने के यार दो तो लोग रहते हैं, तीसरे कौन सुन रहा है हमारी बात? हाँ तो अगर मैं कौन सा जबरदस्ती से- मोहल्ले में चीख चीख के बोल रहा हूँ कि मेरी बीबी ने ऐसा कर दिया, मेरी बीबी ने वैसा कर दिया। तो लोगों के कान है, और कहने के तो दीवारों के भी कान होते हैं। तो तुम चिल्लाओगे तो लोगों को तो सुनता ही है ना, खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं। यार हम शहर में रहते हैं, यहाँ पे किसी को किसी के साथ कोई मतलब नहीं रहता। ओके, ये तो कोई गाँव नहीं है। यहाँ पर किसी को किसी से मतलब नहीं होता, पर सुन तो सब कुछ है। जज सारे करते हैं। जब फेस्टिवल होता है, सोसाइटी में सारे नीचे आते हैं, एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, तब तो फर्क पड़ता है ना। तब तो कैसे देखते होंगे लोग, कैसे बातें बनाते हैं। मैंने तो किसी को जज नहीं किया, जो मुझे कोई जज करेगा। तो हर कोई तुम्हारे जैसे नहीं होता जनाब, कि किसी को किसी की जजमेंट का फर्क ना पड़े। लेकिन जब त्योहार पे सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो सबसे पहले लेडीज ही होती हैं जो सबसे पहले सबको बोलती होती है। ये ना ऐसे लड़ते रहते हैं, ये वैसे लड़ते रहते हैं। मैंने खुद कितने यार लोगों को लेडीज को कोई समझा सकता है आज तक? अच्छी बात हो तो अब समझेंगी ना वो। उन्हें समझाने की ऐसे कोई जरूरत नहीं होती। उन्हें ना बहुत सारी चीजें अपने आप ही समझ में आ जाती है। लड़ते झगड़ते इंसान को वो लड़ता झगड़ता ही बोलेंगी। यार तुम्हारे पास लड़ाई के सिवा कोई बात होती है? सिंपल सी बात बोली थी, जहाँ पे क्यों रख दिया जी? हाँ तो रख कल दिया का तो वो- रख दिया ना, मैं भी भूल जाती हूँ, इंसान हूँ, फिर वही बात बोलूंगी। ये जहाँ पे पड़ा है, ये कोई रखने की जगह है? ये रखने की जगह नहीं है तो तुम सेट कर दो, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट बना ही रही हूँ ना, तुमसे ब्रेकफास्ट बनाने को बोल दो तो तुमसे ब्रेकफास्ट नहीं बनता है। अच्छा मैं नौकर हूँ तुम्हारा? तो मैं नौकर हूँ? तुम मुझसे शादी करके लेकर आए हो यहाँ पर, कि खरीद कर लेकर आए हो? यार मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम ऑफिस जाना है, पैसे कमाना है, वो कर रहा हूँ ना मैं। ऐसा तुम्हें किसने कहा? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब वाहियात सी बातें कि मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं पैसे कमा के नहीं ला सकती? फिर तो बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा करते हैं, तुम चले जाओ ना, Simple। तुम चले जाया करो, मैं घर पे रह जाना करूंगा। हाँ ये भी अच्छा ऑप्शन है। मैं जाती 2 हूँ। दिन नहीं टिक पाओगे मेरे ऑफिस में। क्यों? तुम्हारे ऑफिस में क्या बहुत ज्यादा कहीं ऊपर से आते हैं लोग? मैंने भी ऑफिस में काम किया हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। शादी से पहले मैं भी काम मेम करती साहब 10,000 मिलता है तुम्हें, मेरे को 50,000 मिलता है, 40,000 का फर्क है। 40,000 का फर्क है, 10,000 का फर्क है, ज्यादा मत बनो। वो मैं पार्ट टाइम और सिर्फ ऑनलाइन वर्क करती हूँ, वो भी 3-4 घंटे का। और 3-4 घंटे में अगर मैं 10,000 कमा रही हूँ तो वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हारे सामने ना किसी चीज के लिए बोलना ना पड़े। और तुम इतनी सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और अगर मैं भी अभी जॉब करने जाऊँ ना तो मुझे भी 50 से 60,000 से कम सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, बिकॉज मैं भी लगी पढ़ी सर? लिखी हूँ। लगी सर? मैं अभी पढ़ी लिखी हूँ। अभी वो वाला टाइम शादी गया होने वाला टाइम मेरे साथ ना फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। यार, वो वाला टाइम अब गया। ओके, अच्छा
अभी तुम्हें पता है कितने रिज्यूम पड़े रहते हैं? तुम ऐसे करो, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, मेरे ऑफिस में चले जाना वो सब रिज्यूम छोड़ो, लेके। तुम्हें इतनी नहीं नहीं फालतू बातें याद है? तुम्हें ये याद है कि आज क्या है? यार, मुझे क्या पता होगा आज क्या, आज कोई एनिवर्सरी वगैरह तो नहीं है तभी लड़ रही हो? मतलब मैं तुम्हारे कहने का मतलब मैं एनिवर्सरी वाले दिन तुमसे लड़ूंगी? यार बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, और तुम लेडीज को क्या चीज चाहिए यार? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जनाब, मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं कि आज ना किराया देना है हमने और फ्लैट का हमारे। और 10 तारीख हो गई। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ? 10 तारीख नहीं हुई है, 12 तारीख हो गई। 12 भी नहीं हुई मैम साहब, 13 हो गई। हाँ, देखा, याद आ गया तुम्हें कि 13 हो गई है। तो अब आपको ये याद दिलाना पड़ेगा कि उनका किराया देना है। वाहियात सी बातें तुम्हें याद रहती है कि ये यहाँ पड़ा, वो वहाँ पड़ा, वो वहाँ क्यों पड़ा, वो वहाँ ऐसे क्यों नहीं पड़ा, और मुझे इन सब चीजों से होती है चिढ़, तुम्हें पता है। यार मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? फंक्शन की तो ऐसी की तैसी कर दी तूने, ये लो उसका किराया दे देना। ये और ये किसके? हाँ तो दो नहीं अभी, अब निकाल ही लिए तो दो। ऐसे कैसे, मुझे लोड है। एक नंबर का ना कंजूस इंसान है, कुछ नहीं हो सकता इसका। चलो मकान मालिक आएगा तो उसको किराया दे देते हैं। ओ आइए यश जी, बैठिए। मैं आप ही को फोन करने वाली थी। नहीं 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 नहीं, आपको क्या ज़रूरत है मुझे फ़ोन करने की? जैसे 3 दिन निकल गए हैं और निकल जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर किराया लेट देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास तो इतना पैसा है, हमें पैसे की क्या ज़रूरत है? यही सोचते रहते हो ना तुम लोग। नहीं नहीं यश जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली इनकी ना थोड़ा दिमाग से निकल गया है। ये फंक्शन में, पार्टीज में, मतलब इनके ऑफिस की पार्टीज थी तो ये वहाँ पर लगे हुए थे, तो ये भूल गए और मैंने इन्हें आज सुबह ही याद दिलाया। इनके पास पहले इन्होंने आपका किराया निकाल कर रखा हुआ था। कुछ तो मैंने आपको मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए हैं एंड कुछ इनसे मैंने ले लिए थे। आपको पता है ना कि मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि मुझे 1 तारीख को पैसे मिल जाने चाहिए। ये बात तुम लोगों के दिमाग में घुसती नहीं है शायद। नहीं नहीं, मैंने आपको देखिए पहले भी बोला कि 1 से 5 के बीच में आपको मिल जाएगी, क्योंकि समटाइम इनकी सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है आने में, तो उसी वजह से मैंने आपको बोला था। मुझे उनकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे तुम्हें मिले ना मिले। अच्छा एक बात बताओ, अगर उनको सैलरी नहीं मिलोगी क्या तुम मुझे अपना भाड़ा नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाड़ा तो हम आपको देंगे ही ना, बस वो थोड़ा सा लेट हो गया इस बार। आई एम सो सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। आप ये रख लीजिए, और नेक्स्ट टाइम से मैं प्रॉपर ध्यान रखूंगी कि आपका टाइम पे आपका जो भी है वो सब पहुंच जाए, ठीक है? हाँ, आप वैसे मैंने सुना था कि आप आए थे पहले भी घर पे, पर मैं घर पर नहीं थी। वो ना मैं उस टाइम पे गई हुई थी, मुझे मेरी पड़ोसियों ने बताया कि आप आए थे। मेरी बात सुनो, इतना तो तुम्हारा किराया नहीं होता है जितना मुझे यहाँ पर आने में मेरी गाड़ी का तेल लग जाता है। और एक बात, अब न्यू ईयर आ रहा है तो 10% के हिसाब से तुम्हारा किराया भी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, मुझे याद है, वो एग्रीमेंट में लिखवाया था आपने, तो कोई बात नहीं, मैं राज को बोल दूंगी, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, वो मैंने आते हुए देखा है, वो खिड़की का शीशा कैसे टूट गया? वो कुछ दिन पहले बहुत तेज हवाएं सी नहीं चल रही थी, तो उस वजह से ना वो शायद हिलकर टूट गया। वो पहले से ही बहुत कच्चा था। मैंने आपको क्या कहा? तुम्हें पता है इतने सालों से वो ऐसे ही का ऐसे ही था, कभी टूटने नहीं। और हाँ, रही बात हवा की, हवा उसको कभी तोड़ ही नहीं सकती क्योंकि इतनी तेज हवा वहाँ पे पहुँचती नहीं है। ये पक्का किसी ने जैसे धक्के से कोई तुम्हारे पति शराब पीते हैं क्या? नहीं नहीं, वो ड्रिंक नहीं करते। मुझे लगता है कि शायद जब मैं घर पर नहीं होंगी तो बच्चे खेल रहे होंगे तो उनसे लग गया होगा, यही हुआ होगा। उसको ना जल्द से जल्द ठीक करवा लो। हाँ, मैं ना राज को बोलती हूँ, वो हम ठीक करवा लेंगे। देखिए वैसे तो सारी चीजें आपने देखी हैं घर में, मैं हाँ ध्यान मैं देख रखती रहा हूँ, वो कॉर्नर पे देख लो कितनी डस्ट पड़ी हुई है, जाले लग रहे हैं।
तुम सफाई से भी नहीं रखते यार। देखो मेरी बात सुनो, जिस टाइम मैंने तुम्हें अपना घर किराए पे दिया था ना, मैंने साफ साफ बोला था कि मुझे किराया टाइम पे चाहिए 1 तारीख को, और सफाई सफाई बिल्कुल मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए। तुम रहते हो यार, तुम्हें रहना बहना नहीं आता है क्या? ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं भी थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर गई हुई थी और ये भी घर पर नहीं थे, तो थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पाया। अदरवाइज आप पहले भी तो आए हैं, कितनी बार आपको साफ मिला, बस इसी मंथ आप जब आ रहे हैं तो ठीक नहीं हुआ है। वो भी मैं घर से बाहर थी, फंक्शन में थी, मेरी फैमिली फंक्शंस थे, वहाँ गई हुई थी। आई एम सो सॉरी, इस चीज़ का आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अगर दोबारा मुझे कभी इस चीज़ को लेकर बोलने की ज़रूरत पड़ी ना, तो सीधा घर से निकाल दूंगा तुम्हें। अरे नहीं। और किराया टाइम पे मिल जाना चाहिए मुझे। हाँ जी, सड़ो कहीं का, जब देखो हर चीज़ पर टोकता ही रहता है, ऐसे थोड़ी होता है। पर कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया। 10% किराया भी बढ़ने वाला है, राज को बताती हूँ। आजकल ना ये रील वाले भी कुछ भी बनाते हैं। राज, राज क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं यार, मेरा मूड खराब है। क्या हुआ तुम्हारे मूड को? सब ठीक तो है ना, बताओ। कुछ नहीं हुआ यार, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। देखो, इसमें शर्म की क्या बात है? अब मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? देखो, जो भी हुआ है ठंडे दिमाग से तुम शांति से मुझे बताओ, क्या पता हम मिलकर उसका सॉल्यूशन कर ले। तो क्या सॉल्यूशन निकालोगे यार तुम? मेरी ही गलती है साला, जो उस रवि के चक्कर में कर दिया ये। रवि? रवि के चक्कर में आके अब तुमने क्या कर दिया है? बताओ राज, साफ साफ बताओ मुझे क्या हुआ है। मेरा ना दिल घबरा रहा है। तुम्हें पता ना, जितना सस्पेंस तुम बनाओगे मेरी धड़कनें उतनी तेज होती जाएंगी। यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जो मेरी सेविंग नहीं थी ना, वो मैं रवि को दे दी। वो बोल रहा था उसने शेयर मार्केटिंग सीखा था, वो बोल रहा मुझे दे दे। वो सारा का सारा पैसा डुबो दिया उसने। क्या? तुमने रवि के चक्कर में अपनी सारी सेविंग शेयर मार्केट में लगा दी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? पागल हो गए तुम? हे भगवान, मैं कितनी बार मना किया तुम्हें उस रवि से दूर रहा करो। उसने अपने अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के सारे पैसे पहले ही डुबा चुका है वो, और तुम्हें फिर भी उस पर ही भरोसा था। तुम उसके लिए मुझसे लड़ते थे। देखा ना, हुआ ना, मेरी बात सही निकली ना। आज तुम इतने बड़े स्टूपिड कैसे हो सकते हो? तुम वैसे तो मेरे सामने बड़े समझदार बनते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अकल नहीं है। तुम मुझसे ज्यादा अच्छी जॉब करते हो और इतनी अकल है, समझदारी है, दुनियादारी की है, पता नहीं क्या क्या और भी। और जब एक्चुअल में उसे अप्लाई करने की बारी आई तो तुमने बेवकूफी कर दी। मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। यार क्यों मुझे बोल रही हो यार? इनफ है यार, अब हो गया तो हो गया यार, मैं क्या करूं अभी? मैंने हमारी भलाई के लिए किया था ना। वो बोल रहा था 5 लाख का 15 लाख हो जाएगा। मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। अभी रवि को फोन लगा रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। अब वो फोन क्यों उठाएगा? इतना बड़ा कांड करने के बाद कोई फोन खाता है क्या? कोई फोन नहीं उठाता है। आजकल के टाइम में तो लोग वैसी छोटी सी चीज करके भाग जाते हैं। और क्या पता सच में हो कि झूठी हो। वही 5 लाख रुपए लेके भाग गया और उसने बोल दिया हो कि पैसे डूब गए। उसका इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है। पहले भी ऐसे कई बार कर चुका है वो, समझे ना? अब मुझे टेंशन हो रही है। अभी मैं ये लोन वगैरह जो लिया हुआ है उसका क्या करूंगा? ये तो पहले सोचना चाहिए था, अपने प्यारे मित्र पे भरोसा करने से पहले। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुमने इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मैं यार मुझे लगा अभी वो कर देगा ना ट्रिपल। उसको मुझे क्या पता था ये हो जाएगा यार। वैसे भी मैंने अब हम दोनों की भलाई और फ्यूचर के लिए किया था, ऐसा तो नहीं था कोई आशी के पैसे के लिए किया था मैंने। आशी के पैसों की बात नहीं है राज, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं ऐसी कोई किटी कुटी करती हूँ तो तुम क्या बोलते हो कि तुम ये कमेटी वगैरह मत डाला करो, इससे क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। तुम हर जगह सोच समझ के पैसे लगाया करो। मैं क्या करूं? उसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, माइंड वॉश कर दिया। मैं क्या करूं यार? मुझे खुद ही नहीं समझ में लगा। मुझे तो लग रहा है उन दोनों की चाल थी। रवि का दोस्त आया राहुल बोल रहा था अभी मेरे पैसे डबल हो गए और मेरे सामने हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी लगा देता हूँ। कुछ डबल नहीं हुए होंगे, समझे ना? तुम भोले भाले हो और तुम्हें इन सब चीजों की समझ में नहीं आती। तुम ओवर स्मार्ट सिर्फ मेरे सामने ही बनते हो, पर इतने स्मार्ट ना तुम हो नहीं। वो तुम्हारे दोस्तों ने दोनों ने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया ताकि तुम अपने पैसे उसके पास इन्वेस्ट कर सको। तुमने कभी बैठे होगे तुम खाने पीने, अपनी सारी बातें बता दी होंगी कि तुम्हारे पास कितनी सेविंग्स है।
और उन्होंने उगलवा के उन्हीं पैसों का इस्तेमाल अपने लिए कर लिया और तुम्हें बोल दिया कि मैंने पैसे लगा के और वो डूब चुके हैं। तुम तो मान ही लोगे। बात तो तुम्हारी सही है, ऐसा ही हुआ है मेरे हिसाब से। इसीलिए तो वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। राहुल का नंबर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया 2 दिन पहले, बिना बात के कोई झगड़ा कर लिया। मुझे तो ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा था उनका। हाँ, ये प्री प्लान ही है जिसमें हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तुम्हें पता है, आज मकान मालिक भी आया था, किराया लेकर गया और साथ में ये भी बोल कर गया कि अगले महीने से 10% किराया बढ़ रहा है। क्या? हाँ, तुम्हें पता है ना? यार अगले साल अगला साल तो ये 1 मंथ के बाद है। हाँ, तो 1 ही महीने बाद है, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से 10% किराया अगले महीने से बढ़ जाएगा। और यार अब ये तो डबल टेंशन हो गई। ये भी वो गरीबी में आटा गीला वो वाली बात हो गई। यार 50,000 आता है मेरी सैलरी का, वो लोन वगैरह में चला जाता है, खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे अभी तो हमें। और किराया वो पहले ही बोल के गया कि किराया मुझे 1 तारीख को चाहिए। अब मकान मालिक, यार ये मकान मालिक इतनी अच्छी सोसाइटी भी नहीं मिलेगी मुझे लगता है अभी क्या करें, क्या करें? राज देखो, क्या यार? तुमने जो करना था कर लिया और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। लेकिन तुम चाहे मुझे जितना मर्जी बेवकूफ़ समझो, लेकिन मेरे पास एक तरकीब ऐसी है जिससे हम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। पर तुम्हें मुझसे फालतू के सवाल नहीं पूछने इसमें, सिर्फ जैसा मैं कहूंगी वैसा करना है। इस बार तुम्हारी कोई तिगड़म या कोई दिमाग नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, समझे? ठीक है, जैसा तुम बोलोगी मैं तो वैसे ही मैं कर ही क्या सकता हूँ। पर बता तो दो, तुम करोगी क्या? वो तुम्हें पता चल ही जाएगा। बस जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते जाना। उसी तरीके से अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। वरना नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने, आपको क्या लगता है मेरे पास ऐसे कौन सा प्लान है जिसकी वजह से ये सारी मुसीबतें हल हो सकती हैं? और उस प्लान को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उस मनोरंजक मोड को मिस मत कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए ताकि हम आपको जल्दी से नए वीडियो के साथ मिलें। ओके, धन्यवाद।